नमस्कार। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि 12 साल तक किसी एक प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेने के बाद में क्या वो प्रॉपर्टी वाकई में उनकी हो जाती है या फिर नहीं हो पाती है। क्या वाकई में ऐसा कोई प्रावधान है हमारे कानून में या फिर महज एक मिथ है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। संभव तो है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर पाना ही बहुत मुश्किल काम है। और अगर वो फुलफिल हो गया तो उसको कोर्ट में प्रूफ भी करना पड़ेगा, फिर वो भी बहुत मुश्किल काम है। पहली बात तो इसको फुलफिल कर पाना ही बहुत मुश्किल है, जो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसमें है कि 12 साल तक, पहले बात तो ये जो टाइम फ्रेम है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए है मिनिमम 12 साल, सरकारी प्रॉपर्टी के लिए है मिनिमम 30 साल। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी से 2.5 गुना जो टाइम फ्रेम है वो सरकारी प्रॉपर्टी के लिए बढ़ा दी गई है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओनर के नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि मेरे एक प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति बिना मेरी मर्जी के वहां पर में रह रहा है, और फिर भी अगर वो 12 साल तक कोर्ट का उसने दरवाजा नहीं खटखटाया तो इन दैट कंडीशन हो सकता है कि वो जो कब्जादार है उसको एडवर्स पोजीशन मिल जाए। एडवर्स पोजीशन इसी को बोलते हैं, इसको एडवर्स पोजीशन ही बोलते हैं, हिंदी में प्रतिकूल कब्जा। और क्या है, 12 साल तक। अच्छा, उसके बाद अगर वो फिर भी जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं कोर्ट जाऊं, उन 12 सालों के बीच में उसने चाहा कि मैं कोर्ट जाऊं, बट जो उसका कब्जादार था उसने बोला कि नहीं, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, या कुछ भी उसको डरा धमका दिया, जिस वजह से वो नहीं जा सका, तो फिर उसको एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट नहीं वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि फिर तो वो इलीगल पोजीशन हो जाएगा। तो फिर तो कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है। और क्या है, जो 12 साल का जो टाइम फ्रेम है प्राइवेट प्रॉपर्टी का और 30 साल का जो टाइम फ्रेम है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, ये व्यक्ति लगातार वहां पर में 12 साल या 30 साल रह रहा होना चाहिए लगातार। ये नहीं कि 5 साल पहले रह लिए, फिर दोबारा जाकर के 7 साल रह लिए और फिर हम पहुंच गए क्लेम करने के लिए कि मैं 12 साल यहाँ पे रह लिए। नहीं, लगातार कंटिन्यू में उसको 12 साल वहाँ रहना है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के मामले में 30 साल वहाँ लगातार कम से कम उसको रहना है, और उस प्रॉपर्टी पर उसको फिजिकल पोजीशन होनी चाहिए उसकी अपनी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तभी हो पाएगा। ये नहीं कि आजकल जो चलता है कि ज़मीन के ऊपर बोर्ड लगा दिए दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दिस, ऐसे नहीं हो सकता। ये नहीं कि पता चला कि किसी का घर उसने कब्जा कर लिया, वहाँ उसने ताला चाबी लगा दिया और अपना 2 साल 3 साल पर में अपना एक बार अपना जाता है, चाहे हर महीने महीने जाता है, वहाँ की साफ़ सफाई अपना करवाता है, उसने ताला चाबी मार रखा है, और वो 12 साल के बाद में बोला कि 12 साल से जो है सो ओनर यहाँ पर मैं आया नहीं, मैं ही यहाँ का जा कर के जो है सो देखिए मैंने इसको ताला चाबी मार रखा है, मैंने कैमरा भी लगा रखा है, और मैं इसकी साफ़ सफाई भी करवाता हूँ, प्रॉपरली इसकी साफ़ सफाई भी मैं करवाता हूँ, फिर नहीं हो पाएगा। उसको जो है वो फिजिकल पोजीशन वहाँ पर होना जरूरी है, लगातार 12 साल की। सिर्फ नेम प्लेट लगाने से काम नहीं चलेगा। सरकारी प्रॉपर्टी के मामले में मिनिमम 30 साल की फिजिकल पोजीशन जरूरी है। उसके बाद क्या है, जो उसका रियल ओनर है वो डिफेंस पर्सनल नहीं होना चाहिए, यानी सेना में वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब पता चला कि उसका जो रियल ओनर है वो बॉर्डर पर है या फिर कहीं भी है, उसको इतनी छुट्टी नहीं मिली कि वो आकर के शूट फाइल करे, मतलब जो भी रीजन हो उसको इसमें से एग्जेम्प्ट किया गया है। जो डिफेंस पर्सनल है
जो हमारे सेना के लोग हैं उनको इससे एग्जम्प्ट किया गया है कि उसके अगर वो रियल ओनर है तो उनके प्रॉपर्टी पर में एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट जो कब्जादार है वो नहीं ले सकते। और क्या हो सकता है? अब ये सब तो ऑब्वियस है कि माइनर नहीं होना चाहिए, फिर जो है यानी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति उसका रियल ओनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंडेड व्यक्ति उसका ओनर रियल ओनर नहीं होना चाहिए। ये सब तो ऑब्वियस बात है, वो बेचारा कैसे कोड जाएगा, तो ठीक है, ये सब तो ऑब्वियस ही बात है। और इसमें क्या है, कुछ व्यक्ति जो होता है वो आजकल काफ़ी शहरों में अपना घर खरीद कर रखते हैं, फ्लैट वगैरह रखते हैं, कुछ जगहों पर में रेंट पर लगा देते हैं। अच्छा हाँ, फिर जो है वो रेंटेड ऐसा नहीं हो कि वो रेंट पर में किसी व्यक्ति को दिया हुआ है तो वो किराएदार क्लेम नहीं कर सकता है 12 साल के बाद कि मैं यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ, नहीं, रेंटर क्लेम नहीं कर सकता है। इसीलिए एडवाइसेबल होता है कि जब कभी भी प्रॉपर्टी को आप अपनी रेंट करें तो एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनवा लें और उसमें सब कुछ उस पर आप अपना मेंशन करवा लें। दिस इज एडवाइसेबल ऑलवेज। तो रेंटर नहीं होना चाहिए, नहीं कि वो 12 साल से रेंट पर रह रहा है और फिर उसने क्लेम कर दिया कि मैं 12 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई व्यक्ति मैं बता रहा था कि कहीं बहुत सारे आजकल शहरों में अपना घर बना कर रखते हैं या फ्लैट वगैरह रखते हैं। फ्लैट ज़्यादातर तो फ्लैट ही रखते हैं, क्योंकि घर तो एक आधी दो जगह कोई रखता है, फ्लैट वगैरह ज़्यादातर रखते हैं खरीद कर काफ़ी जगहों पर में। तो क्या करते हैं, कुछ जगहों पर वो रेंट पर लगा देते हैं और कुछ जगहों पर में जो है वो अपने किसी स्टाफ को एज ए केयर टेकर वहाँ पर रख देते हैं जो उस घर की देखभाल करता है। तो वो स्टाफ क्लेम नहीं कर सकता है 12 साल वहाँ अगर रह गया तो कि एडवर्स पोजीशन का क्लेम वो स्टाफ नहीं कर सकता है, जो क्योंकि उसको जो है वो उसके ओनर ने उसको रखा है वहाँ पर में, रियल ओनर ने एज ए केयर टेकर, तो वो उस प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम नहीं कर सकता है एडवर्स पोजीशन के कारण। और इसमें क्या, इसमें हो सकता है, अगर इन सब के बावजूद भी जो है वो अच्छा 12 साल से पहले, जो 12 साल की जो समय सीमा है उससे पहले जो है वो अगर प्रॉपर्टी का ओनर कोर्ट का दरवाज़ा जा करके अगर नहीं खटखटाता है, उसके नॉलेज में है कि कोई व्यक्ति मेरे प्रॉपर्टी में रह रहा है, उसके बावजूद मेरी मर्जी के, उसके बावजूद भी वो जा करके जो है वो उसने कोर्ट का उसका दरवाज़ा उसने नहीं खटखटाया, तो इन दैट कंडीशन जो है 12 साल के बाद में हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी उस कब्जादार के कब्जे में वाकई में चली जाएगी और वो उसका रियल ओनर हो जाएगा 12 साल के बाद, ऐसा हो सकता है। और मान लीजिए कि अगर उसने 12 साल पहले उसने जो है वो प्रॉपर्टी पर में उसने कोर्ट की शरण में वो जाना वो चाहा सूट फाइल करना, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको डरा धमका दिया, किसी भी तरीके से उसको डरा धमका दिया और वो व्यक्ति डर से, जो उसका रियल ओनर था वो डर से नहीं गया कोर्ट में कि ये व्यक्ति कहीं मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, तो इन दैट कंडीशन भी जो है वो कब्जादार वो बेनिफिट नहीं ले सकता है एडवर्स पोजीशन का, क्योंकि फिर तो वो एडवर्स पोजीशन हुआ नहीं, फिर तो वो इलीगल पोजीशन हुआ, तो फिर भी वो उस प्रॉपर्टी पर में एडवर्स पोजीशन का वो क्लेम वो नहीं कर सकता। तो यही सब कुछ कंडीशंस थे, कुछ नॉर्म्स थे, जिसका कि सब कुछ एक एक करके, और हाँ वो जो कब्जादार है उसको ये बात वहाँ पर में कोर्ट में सब कुछ प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मैंने फुलफिल किया है, तभी हो सकता है कि उसके नाम पर में वो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर बाद में बन जाएगा। जो रियल ओनर है उसको बस कोई एक फॉल्ट इसमें निकालना है कि इसने इसको फुलफिल नहीं किया है, तो फिर वो प्रॉपर्टी मोस्ट प्रोबेबली कब्जादार के इसमें नहीं जा करके, पोजीशन में नहीं जा करके, वो रियल ओनर की पोजीशन में
वापस से चली जाएगी। तो इस वजह से जो है वो 12 साल के बाद में प्रॉपर्टी प्राइवेट पर और सरकारी 30 साल से ऊपर पर में मिल तो सकता है, लेकिन इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इतने मतलब बड़े हैं कि वो उसको फुलफिल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। फिर ये भी है कि वो व्यक्ति जहाँ पे रहता है वहाँ आसपास के लोगों को भी ये बात पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति यहाँ पिछले 12 सालों से रह रहा है, वो चोरी चुपके वहाँ पे नहीं रह सकता है, ये भी है उसमें। तो यही था एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जा। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।